स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का एक और नई वीडियो में। यार उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि यार हम लोग इंटरव्यू का जो वीडियो थे उसका हम लोग पार्ट 1 डाले थे एंड उस पर काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आया कि भाई जल्दी से पार्ट 2 लेकर आओ। और उस पर एक दो नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे, गाली वाली जा नहीं रहे यार। जो लोग अपने जो भी सुपरस्टार हों उनके फ़ैन होंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो रिस्पॉन्स तो देंगे ही लोग। खैर हम लोग किसी के बता दें यार किसी के पक्ष या विरुद्ध में नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ हम लोग इस इंटरव्यू को प्रॉमिस किए थे कि अगर आप लोग सेकंड पार्ट बोलोगे तो उसका ज़रूर लाएंगे। तो भाई अभी हम लोग टाइम दिखा देता हूँ आप लोग को, देख सकते हो यार लगभग कितना हो रहा है, 11:02 हो रहा है, मतलब रात हो रहा है 11:02। हम लोग खाली हुए, हम लोग कहें कि यार इतना सारा कमेंट आप लोगों को पढ़े थे तो हम लोग कहे चलो यार रात में ही बनाते हैं। एटलीस्ट हम लोग अभी तो नहीं दे पाए तो कम से कम सुबह आप लोग को वीडियो मिल जाए पार्ट 2 का, है कि नहीं। इंसान चैन से कम सो तो सकेगा, वरना दिमाग में ये होगा कि यार इतने लोग नहीं दिए, फिर हम लोग कल टाइम निकाल के वीडियो शूट करते तो क्या पता कल शाम तक आप लोग को वीडियो मिलता। तो इस तरीके से क्या है कि आपको सुबह वीडियो मिल जाएगी। तो इसीलिए हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से पार्ट 2 और देखते हैं कि पार्ट 2 में क्या होता है कि आप लोग इतना सारा डिमांड कर रहे हो। तो भाई लोग आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिएक्शन बाय राजीव। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कि आपके लिए कुछ सवाल आपके दो ऐसे फैन, ठीक है, जो दोनों ब्राह्मण हैं, एक मिश्रा जी हैं एक दुबे जी हैं, और आप सुन के हैरान होंगे या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन दोनों आईएएस का स्टूडेंट हैं, दोनों यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि आपको अभी कैसा फील होगा या कैसा फील हुआ या कैसा फील होता है अगर आपको ये पता चलता है कि आप खुद लिट्टी बेचते थे, भैंस चराते थे, दूध बेचते थे, आपने कहा आज यूपीएससी के स्टूडेंट, आईएएस के स्टूडेंट आपके फैंस हैं, दीवाने हैं वो लोग। ये जान के आपको कैसा लगता है? मतलब इमोशनल होते हैं या फिर क्या, मतलब कैसा फील होता है? क्या नाम है उनका? एक विवान दुबे है, एक आयुष मिश्रा है। चलिए सबसे पहले तो दोनों बाबाओं को मेरे तरफ से प्रणाम कि आप लोग ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। देखिए मेरे कहने का मतलब कि मैं इनकी तरफ पढ़ा लिखा नहीं किया, क्योंकि मेरी परवरिश बहुत गरीबी में हुई। तो मेरी शुभकामना है कि आप सब में, हम सब के, और आप अगर यूपी से हैं तो आप यूपी के सपना हैं, एक यूपी एक बिहार, और जो आप बिहार से हैं तो आप बिहार के सपना हैं। तो इस सपना को पूरा करना, और आज से आप लोग और पढ़ाई करिए ताकि इस सपने को जल्दी से आप पूरा कर दीजिए। और सबसे ज़्यादा खुशी अब किसको होगी पता, बट मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोगों ने इस अहदे पे पहुंचने के बाद भी मुझे अपना भाई माना और अपना भाई मैंने भी एमबीए कर रखा है यार, और मैं भी बहुत मानता हूँ। बारे में सोचा, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच विवांश दुबे जी। और एक का नाम क्या था? आयुष मिश्रा जी। अब दोनों को दिल से प्रणाम बाबा कि आपकी उज्जवल भविष्य के लिए ऐसे ही आगे बढ़िए और जल्दी से जल्दी आप आईएएस बनिए बन के और हम सबको गर्व महसूस कराइए। जी जी जी, चलिए उनके तरफ से मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। और एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे। अब देखिए थोड़ा सा सवाल यहाँ पर जो है भैया वो शायद गर्म कर सकता है माहौल, मुझे नहीं मालूम, देखते हैं। देखिए ट्रेंडिंग की शुरुआत भैया आपने की भोजपुरी इंडस्ट्री में, ठीक है, आपके गाना से, माथे पे दौरवा गाना 2017 में पहली बार, जो आपको भी शायद नहीं मालूम होगा या होगा, लेकिन हम लोगों को मालूम ये है, ठीक है, हमने कई बार उसका स्क्रीनशॉट के साथ वीडियो भी बनाया है। तो उस गाना से ट्रेंडिंग स्टार्ट किया, सबसे ज़्यादा 100 मिलियंस आपके, मूवी हो या गाना हो, ठीक है। तो आप इतना बड़ा बड़ा रिकॉर्ड्स आप बनाते रहते हैं। आपने इतनी सारी जो एक्ट्रेस है ना भोजपुरी इंडस्ट्री में, 90% एक्ट्रेस लॉन्च हुई है आपके गाना के माध्यम से, ठीक है, लेकिन फिर भी आप कभी भी लंबी मतलब बड़ी बड़ी नहीं फेंकते हैं, मैंने ये किया मैंने वो किया। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ स्टार ऐसे भी हैं जो लकीर खींचने की बात करते हैं, आप क्यों नहीं करते भैया? क्योंकि मुझे आगे काम करना है बाबा। मैं बीती हुई चीज़ों को याद कभी नहीं करता। मैं अपने गरीबी के अलावा मैंने क्या किया है इसको कभी याद नहीं करता, क्योंकि मुझे और आगे इतिहास बनाना है। मैं आगे के लिए सोचता। पर आपको नहीं लगता कि लकीर खींचने के बाद कीड़े मकोड़े जैसे लोग करते? नहीं, बात वहाँ वो नहीं है बाबा। जिसके पास आगे कुछ नहीं रहता है ना, वो पीछे की ही बात करता है। लेकिन जिसके पास आगे कुछ है, अच्छा ये बात, मेरे कहने का मतलब कि अगर आपकी मंजिल यहीं ख़त्म हो गई तो आप तो यही बताओगे ना कि मैं इस रास्ते से आया और यहाँ पहुँच गया। लेकिन जिसका सफ़र ख़त्म ही नहीं हो रहा है,
वो पीछे की बात क्या करेगा, उसको तो सफर तय करना बात हो तो हम आगे मानते की, हैं। यार मुझे करेगा, कलकत्ता सोचेगा। जाना है यार, अभी तो यहाँ पहुंचा हूँ मैं, अभी तो कलकत्ता जाना है, कलकत्ता के बाद भी शहर है। तो जिसके पास आगे करने के लिए बहुत कुछ होता है, वो पिछली चीज़ों को नहीं बताता है कि गिनाता मैंने है। ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया एकदम किया। सही बात अब क्यों नहीं कर रहे हो भाई, आगे करो। सही बात। तो मुझे लगता है जिसके पास आगे कुछ करने के लिए नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी को हमेशा पीछे लेके जाता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। तो हम वो आदमी नहीं है कि दादाजी हाथी रखे तो हम सीकड़ लेके घूमेंगे कि नहीं हमारे दादाजी की हाथी थी भाई, हम सीकड़ लेके घूम रहे हैं। हम सीकड़ घूमने वाले, हम डेली हाथी किनते हैं और डेली सीकड़ खरीदते हैं। और हम चाहते हैं कि एक हाथी से मेरा और एक सीकड़ से काम नहीं चलेगा, हम जहाँ जाएँ वहाँ एक हाथी खरीदें और सीकड़ खरीदें। तो ज़िंदगी में हमें भोजपुरी भाषा को और आगे लेके जाना है, हमें सीमित थोड़ी करना है जहाँ हम पीछे की बात करेंगे। आप भोजपुरी भाषा को आगे लेकर जाना चाहते हैं, भोजपुरी का पूरा नाम करवाना चाहते हैं, हाँ, लेकिन ये इनका आपके मिशन ही है। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक स्टार है जो फीमेल सिंगर को स्टेज पर बुला करके बोलता है ये देसीला गाय है, कमाल का होगा, ठीक है। और आप बताइए ये मतलब सीरियसली मतलब कितना बेशर्म टाइप का इंसान है, मतलब फिर भी मैं एक बात बोलूँगा, नहीं पहले पहले नहीं 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 पहले मैं नहीं पहले मेरी बात सुनिए। उनको सम्मान से बोलिए, मेरे सामने हम एक दूसरे के भाई हैं और भोजपुरी की गरिमा है वो, उनको हमें बात भी करना है तो हम सम्मान ही देंगे, सम्मान दे के ही बात करेंगे। बाद में क्या करना है अलग मैटर है, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन मेरे सामने उनको सम्मान दे। अच्छा ठीक है, मैं सम्मान से बात करता हूँ, ठीक है, कि आपके इंडस्ट्री का एक स्टार एक फीमेल सिंगर को मंच पर बुलाकर कहता है कि तुम देसी हो, तुम कमाल होगा, निकालने की बात करता है एक फीमेल सिंगर को भरे मंच पे सबके सामने बुला करके। बताइए एक औरत का ये इज्जत है आपके भोजपुरी इंडस्ट्री में कि आप भरे मंच पे देसीला गाय बोल के की बात करते हो, अपने आप को सांड बोल रहा है कि तुम देसीला गाय हो और मैं देसीला सांड हूँ, क्या मतलब ये क्या करना है? कौन है मुझे पता नहीं, वो जिसके बारे में बोले वो कौन था? जिसके बारे में बोले अनुपमा यादव, अनुपमा यादव के बारे में। तो अनुपमा जी को तो बहन बोलते हैं। तो अब सोचिए ना कि ये कैसी बहन कि आप देसीला गाय बात कर रहे हो। ये मानसिकता आप देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि वो आप भोजपुरी को गर्क में नहीं पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको हम बहन बोलते हैं और भाई हमें हम लोग ये इंटरव्यू ला रहे हैं, लेकिन गाय हो, बहुत सारे लोग हम लोग को कमेंट लिखने वाले हैं। दूध की जो भी है, ईश्वर क्षमा प्रार्थी, मैं ये सब शब्द दोहराना नहीं चाहता, बट ये जितना भी है ये शब्द गलत है, किसी महिला के लिए है। और इस एक महिला को हम इस हद तक तो नहीं बोल सकते कि तुम गाय हो। वो कहीं ना कहीं किसी की बेटी है और एक भोजपुरी की गरिमा है। और हम जिसको बहन बोलते हैं उस बहन को, अब उनकी मानसिकता क्या है उनके लिए मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं भी जहाँ भी सुना हूँ हमेशा उन्होंने उनका नाम लेकर भैया ही बोला है। मुझे भी वो भैया ही बोलती हैं और मैं भी उसको कारे मुटकी बोलता हूँ। कारे मुटकी एक होता है ना, हाँ भैया बोली ना भैया, हाँ भैया का गाना गा दी, अब बेटा ये गा दो, जल्दी से गा के भेज दो बेटा। और हमेशा एक वो एक बहन की तरह है भी, नो डाउट। वो बड़ी प्यारी बच्ची है और वो स्टेज की किंग है। वो जब गाती है स्टेज पे तो मैं उसको एंजॉय करता हूँ, क्योंकि वो मेरा गाना बहुत ज़्यादा गाती तो है। क्या आप लोगों को, आप जितने भी कलाकार हैं, कोई अगर इस तरह का कोई स्टार हो और इस तरह की हरकत कर दे तो आप लोगों की जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो लड़की भी आपके इंडस्ट्री की सिंगर है और वो भी सिंगर ही है, ठीक है, बोलने वाला जो जिसने बोला मैं सांड हूँ वो भी एक सिंगर ही है। तो इस तरह का जब बेशर्मी वाली बात करे, आप कह रहे हैं रिस्पेक्ट से मैं बोलूँ लेकिन बार बार ऐसा आ रहा है, सॉरी, ठीक है, तो क्या आप सारे कलाकार की जिम्मेवारी नहीं होती है कि मिल करके आप पूछें कि भाई यार, या आवाज़ उठाएं आप उनके खिलाफ कि ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो हमारे? मुझे लगता है कि ये आवाज़ हमारे उठाने से ज़्यादा उस आदमी को उठाना चाहिए जिसके बारे में उन्होंने बोला। अगर आप आवाज़ नहीं उठा रहे हो तो फिर दुनिया क्यों उठाएगी? कोई आपको मार रहा है बाबा और आपको मज़ा आ रहा है, तो फिर सामने वाले को कैसे समझ में आएगा कि भाई ये गलत बोला है कि सही बोला है? कोई भी चीज़ें, कोई भी शब्द तभी होती है जब गलत होती है, जब इंसान रिएक्ट करता है। तो आप उनके जब कहने का रिएक्ट मतलब नहीं है कि कर रहे हाँ, हो, उनको आपको थोड़ा मजा एक्शन तो आ लेना रहा है, चाहिए। तो इसमें तो पहले अनुपमा को आवाज़ उठाना चाहिए कि ये शब्द आपने क्यों बोला, या ये शब्द गलत है, या सोशल साइट से या उस मंच से ही उनको इतना तो समझ में आता है कि उस शब्द का मतलब क्या हुआ। तो ये तो रिएक्ट उनको करना चाहिए। अगर उनको इस बात से वो रिएक्ट करती हैं तो फिर सारे लोग करते हैं, तो हमारे दुख जताने से क्या होगा बाबा बताइए? लोग तो फालतू में यही कहेंगे ना कि खेसारी जानबूझ के कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं। अच्छा, कोई भी आर्टिस्ट अगर इस बात को बोलेगा तो उनको दिमाग में होगा कि भाई मुझे दुख नहीं है इस बात का। कल चल के अगर वही आके बोल गई कि नहीं मुझे उन्होंने जो भी बोला बेहतर बोला, तो फिर वो गलत हो जाएगा ना, तो अगला गलत हो जाएगा। तो
अगर आपको कोई गलत बोल रहा है तो रिएक्ट तो आप ही को करना होगा ना, सामने का पटीदार थोड़ी करेगा आके। आप जब रिएक्ट करोगे तब आपके पीछे खड़ा होगा वो, आपका लाठी बनेगा। अब आपको कोई गाली पे गाली दिए जा रहा है और आप हंसते जा रहे हो, तो फिर मुझे कैसे समझ में आएगा कि हाँ आपको दुख हो रहा है और ये शब्द गलत आपके लिए है कि सही है। तो मैं क्यों बीच में टांग अड़ाने जाऊँ? भाई उनका विषय है, वो उनका विषय है, क्योंकि वो भाई बहन का रिश्ता है। अब पता नहीं उनके भाई बहन के रिश्ते में ऐसे किसी ऐसे शब्द के प्रयोग होते हैं, मुझे तो पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो बहनों को खेसारी जी एकदम परफेक्ट बोले हैं, हमेशा सही माना बात, गया सही बात, है और हमारे भाषा में हमेशा लड़कियों को और औरतों को हमेशा सम्मान दिया गया है और हम कोशिश भी करते हैं कि नहीं, हमें हमसे जितना हो सके किसी का सम्मान करें। चलिए ठीक है, आपने ये जवाब अपने हिसाब से बिल्कुल सही दिया है, ठीक है, लेकिन आपके इन बातों से भी हम ये उम्मीद करेंगे कि दिमाग आए, बुद्धि आए, लोगों में सुधर जाए। चलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ चम्मन टाइप के यूट्यूबर्स, ठीक है यार, जो आपके नाम से ही घर चलता है उनका, ठीक है, लेकिन वीडियोज आपके खिलाफ बनाते हैं, टाइटल हो या थंबनेल खेसारी लाल यादव उसमें दिखेगा, आपके खिलाफ बनाते हैं, मतलब झूठी खबरें बनाते हैं। तो फिर भी आप ऐसे यूट्यूबर्स को अपने सामने बैठा कर एकदम बाइज्जत इंटरव्यू देते क्यों देते हैं? आपके फैंस तो ऐसा नहीं चाहते, जो पिछली क्या बार कारण वाला है कि मैटर आपको हुआ था। इंटरव्यू देना पड़ता है उनको? नहीं, वो कारण नहीं है बाबा। मैं एक सम्मान, जैसे मैं किसी इवेंट में हूँ, मैंने किसी को बुलाया तो नहीं था। आपको भी ये पता होगा जी, अगर उनको मैं इंटरव्यू दिया तो उनको बुलाया मैंने नहीं होगा। हाँ, आपने नहीं बुलाया। मैंने बुलाया नहीं था, लेकिन अगर कोई मेरे दरवाजे पे आ गया है, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना है, तो क्या मैं उसका सम्मान नहीं करूं? मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? या फिर आप ये चाहते हैं कि उनके घर की भी दाल रोटी चलनी चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं सबको लेके इसीलिए चलना चाहता हूँ ना कि बाबा सबका घर परिवार चले, सब लोग अपना रोजी रोटी चलाएं। लेकिन किसी को गाली देकर अगर कोई चलाता है, मुझे लगा जो शायद वो चीज़ें सुधर जाएगी, उनके मन में एक चीज़ें होगा, वो मेरे विचारधारा से खुश होंगे और मेरे साथ मुझे लगता है कि बहुत देर तक वो भाई मेरा बैठा था। आज भी मैं भाई ही बोल रहा हूँ, वो मेरे लिए क्या शब्द यूज करता है मुझे पता नहीं, बट बहुत देर तक अगर उन्होंने मुझे पढ़ा, मुझे देखा, मेरे विचारधारा को पढ़ा, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खून में दिक्कत है, तो मैं उसके लिए कैसे बोल सकता हूँ? अगर वो संस्कारिक होते तो ऐसे शब्द का प्रयोग मेरे लिए नहीं करते। लेकिन अगर ये बताइए, जब ब्लड में दोष होता है ना, तो इंसान आप कुछ भी करिए, अब कुत्ते को घी पचेगा? बताइए, नहीं पचता है। तो उसी तरह कुछ इंसान भी उसी टाइप के होते हैं कि उनको आप लाख सम्मान दे दीजिए, वो आपके बारे में जहर उगलेंगे। तो ठीक है ना, उनके अच्छी बताइए कितना जाता है? कभी लाख व्यू भी नहीं जाता होगा। मुझे प्यार करने वाले करोड़ों में नहीं है, 70 करोड़ 80 करोड़ जनता है, 1 करोड़ हो तो समझ में आता है। तो मैं 1 लाख व्यूवर वाले इंसान के लिए क्या शब्द यूज करूँ? मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे उनके लिए कोई शब्द यूज करना चाहिए। वो अपने जीवन में खुश रहें और हमेशा खुश रहें। मेरी कोशिश रहेगी कि वो और आगे बढ़ें और उनका चैनल और बड़ा हो जाए और वो अपने घर परिवार को चलाए। बट वो किसी को गाली देकर अगर 2 रोटी घर में आती है तो मुझे लगता है कि वो पैसे नहीं और वो रोटी नहीं, आज नहीं तो कल आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि लेकर कुछ जाना नहीं है, सब यहीं रह जाना है। सही बात जी। है, एकदम करेक्ट। एक बात कि आप जब कुछ अच्छा काम करते हैं, जैसे कि अभी आपने विकलांग लोगों को भाइयों साइकिल को या बांटा, जो भी हाँ, बुजुर्ग लोग भी हैं, हम लोगों ने कवर किया उनको था आपने जो है वो साइकिल दिया, व्हील चेयर वाली साइकिल है ना, चलने के लिए। तो जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो फिर लोगों में फ्रस्ट्रेशन क्यों आ जाता है कि मतलब कुछ भी कहीं से अलग अलग तरह की आवाज़ें आने लगती है? क्या कारण हो सकता है इसका? नफरत करते हैं वो लोग, जो प्यार नहीं करता उनको ही ये चीज़ बुरा लग सकता है। जिंदगी के हर उस बेहतर काम में रुकावट होती है। वो जलते हैं। और रोड क्या? बनाने के लिए बाबा बहुत सारी गिट्टी की ज़रूरत होती है और कई सारी बीच में घर भी आ जाते हैं जो हाईवे को बनने से रोक देते हैं। तो विवाद तो चीज़ें होती है। मैं अच्छा काम करता हूँ तो किसी ने नहीं बोला। वही जो यूट्यूबर हैं जिनके सम्मान हो रहा है तो उनको अच्छा मेरा काम नहीं दिखा। इसका मतलब आप मान लीजिए ना कि आप अपने ही यूट्यूबर को सम्मान देते हैं। मैंने तो आपके भी यूट्यूबरों को सम्मान दिया, लेकिन आप अपने ही यूट्यूबर को सिर्फ इसलिए रखा है, वो मौसी फूफा के लड़के जो हैं वो सिर्फ इसलिए रखा है। तो मेरे पास भी मौसी फूफा का लड़का बहुत हैं। अगर मैं सबको यूट्यूबर बना दूं तो फिर धजिया उड़ा दे सबका। लेकिन मुझे भोजपुरी की गरिमा को बचा कर रखना है। मुझे किसी को गाली देने के लिए 10 यूट्यूबर अपने ही परिवार के लोगों को पैदा नहीं करना लोग कि हमारे यूज परिवार कर रहे हैं के 10 यार। लोग, किसी को कोई मौसी का लड़का है तो कोई फूफा का है, तो कोई फुआ का है, तो कोई बुआ का है, तो कोई कहीं का है, तो कोई जो अपने ही रिश्तेदार हैं जो यूट्यूबर बन गए और उन्हीं का हम सम्मान कर रहे हैं घूम घूम के। तो मुझे वैसे लोग नहीं चाहिए और मुझे ऐसे
फैमिली भी नहीं चाहिए कि जो अब खुद का सम्मान नहीं कर सकता, उससे अपेक्षा क्या करिएगा आप। अब खेसारी ने इतने सारे विकलांगों को चेयर दिया, वो तो बोलते हैं कि हम सब जो अच्छा करता है उसके लिए बोलते हैं। एक वीडियो दिखा दिए कोई? नहीं, वो कोई अच्छा नहीं करने बोला। पे वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो पैदा ही हुए हैं खेसारी को गाली देने के लिए, और उनको पैदा किया गया है खेसारी को गाली देने के लिए। तो ये बताइए, हम अच्छा करेंगे तो मेरे बारे में अच्छा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। उनको तो खेसारी को हर वक्त नीचा, वो सुबह उठते हैं तो खेसारी दिखाई देता है उनको, और वो सोते हैं तब तक खेसारी ये दिखाई देता है। जो इसके बारे में क्या गलत बोलना है, वो दिन भर इसी पे विषय पे वो काम करते हैं, चर्चा होती रहती होगी। वो खेसारी को अच्छा दिखाने के लिए कभी काम ही नहीं किया, और ना ही वो दिखा सकते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता ही वैसा ही है। तो उसके लिए कोई शब्द नहीं बना। चलिए चलो हम अभी लोग आप रुके लोग यहाँ भोजपुरी को आप हमेशा इंटरव्यू में बोलते रहते हैं हम बड़ा तो करना भाई ये चाहते था हैं, आज हमारे पास सेकंड, थर्ड करेंगे हम लोग लास्ट यार, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी भाई, तो अपलोड करने में भी दिक्कत आता है, कॉपीराइट भी आ जाता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है कि नहीं? तो वैसे मेन चीज़ तो हमको लग रहा है इसमें कवर हो गया है, लेकिन एक थर्ड पार्ट भी हम लोग डालेंगे। एंड आप लोग कमेंट करना कि सर थर्ड पार्ट, तो कल शाम तक आपको थर्ड पार्ट भी हम लोग दे देंगे। बाय द वे ये वीडियो आज रात में हम लोग शूट कर रहे हैं और ये कल सुबह आप लोग को मिल जाएगी। तो अगर बात करें वीडियो की, तो जो भी सुपरस्टार थे जिस तरीके से बोले किसी महिला को, कहीं ना कहीं वो सही नहीं है, और हम लोग कोई जज करने वाले नहीं होते हैं, लेकिन जिस तरह से खेसारी लाल यादव जी बोले कि जिसको बोला गया एटलीस्ट उनको रिएक्ट करना चाहिए था, उनको कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए था जाकि ताकि उनके सपोर्ट में फिर काफ़ी सारे लोग उतरते, फिर चीज़ें थोड़ी अलग होती। तो और मैं भी पर्सनली यही बोलूँगा यार, किसी कंट्रोवर्सी में हम लोग को घुसना नहीं है, किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं है। जो सही चीज़ें बस उसको सपोर्ट करते हैं हम लोग, सही चीज़ को दिखाते हैं कि भोजपुरी को हम लोग चाहते हैं यार कि किसी न तरीके से बहुत अच्छी चीज़ बन जाए। ठीक है, जिस तरीके से भोजपुरी का नाम खराब हुआ है, जिस तरीके से भोजपुरी से लोग दूर रहते हैं, जो अच्छा काम हो रहा है, एटलीस्ट भोजपुरी की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ रही है, इज्जत बढ़ रही है, तो हम लोग बस उसको सपोर्ट करते हैं कि यार लैंग्वेज बढ़े। और कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जी इस चीज़ के लिए बहुत काम कर रहे हैं कि उनकी जो भोजपुरी लैंग्वेज है, उसकी जो स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी है, जो मूवीज़ हैं, जो गाने हैं, कहीं ना कहीं सबकी जो एक लेवल है, जो क्वालिटी वो बढ़े। तो इसलिए हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। और नो डाउट यार उनका जो काम है, जिस तरीके से साइकिल बांटते हैं गरीबों में, जिस तरीके से चीज़ें दान देते हैं, इंसान क्यों ना सपोर्ट करे यार। और जो चीज़ बुरी है उसको तो फिर कहीं ना कहीं इंसान को वो करना ही पड़ेगा ना। सही बात। और हमको तो आज कुछ ज़्यादा बोलने का मन ही नहीं कर रहा है कि यार ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मतलब कोई इतना भद्दा कहें कि मतलब वाहियात सा बात कोई अपने मुंह से निकाल भी कैसे सकता है। हम तो सुन के सही बताया तो शॉक्ड हो गए। हाँ, मतलब नहीं, बड़ी बड़ी जगहों पे सेंस अलग हो सकता है बोलने का, अलग सेंस रहा होगा स्टेज वगैरह पे, लेकिन ऐसे हाँ ऐसे सब चयन नहीं करना चाहिए। भले अलग सेंस में बोले होंगे वो अलग चीज़ें, हाँ देसी अपने भोजपुरी को मतलब पावरफुल दिखाने के लिए देसी जो उत्साहन का ऐसे करके कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी ऐसे शब्द का चयन ही नहीं करना चाहिए इतने बड़े स्टेज पे, है कि नहीं? ये सब चीज़ शोभा नहीं देता है किसी को भी। और बाकी तो जितने भी हम लोग वीडियो में देखे, जो भी सवाल जवाब था, हाँ बाकी खेसारी लाल यादव जी का जो बातचीत करने का तरीका, उससे लगता है कि उनके बिहेवियर इतना पोलाइट है यार। किसी को भी इंटरव्यू दे देते हैं, किसी के साथ भी बातचीत करते हैं। अभी कुछ लोग मेरे को भी कमेंट कर रहे थे, मैंने बोला था कि 1 लाख सब्सक्राइबर अगर हो जाएंगे तो मैं भी खेसारी लाल यादव जी का इंटरव्यू लूँ। तो कुछ लोग बोले, मेरे को भी लिखे कि सर खेसारी लाल यादव जी किसी का सब्सक्राइबर देख के इंटरव्यू नहीं देते हैं, आप अगर एक बार खेसारी लाल यादव से मिल लोगे तो आपको प्यार हो जाएगा। तो मेरे को भी ये चीज़ अच्छा लगा सुन के। तो कहीं ना कहीं उनका जो बिहेवियर है, जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं हम लोग ज़्यादातर उनसे इसी वजह से जुड़े हैं। हाँ। गाने, मूवीज वो तो दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो उनका बिहेवियर है, बोलने का स्टाइल है, कहीं ना कहीं थोड़े वो सच्चे और अच्छे इंसान हाँ, और जिस तरह से स्ट्रगल करके जिस लेवल तक आए हैं यार, और उसके बाद भी उनके अंदर जो बड़ापन नहीं आया है, डाउन टू अर्थ रहते हैं, उनके बहुत सारी क्वालिटीज़ है जो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा, बातचीत करने का तरीका, कभी जल्दी अपशब्द नहीं बोलते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है ना भाई कि सही चीज़ को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए यार। ठीक है, तो जो सही है उसको आप लोग सपोर्ट करो, चाहे जिसको जितना नेगेटिविटी फैलानी, जिसको जितना गाली देना है, जो करना है वो करता रहे। वो उनका पर्सपेक्टिव, उनका व्यू है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन सही चीज़ अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सही है तो उसको हमेशा सपोर्ट करते रहना चाहिए। हम तो आप लोग से यही बोलेंगे। दूसरी बात हमको ये भी लगता है, जिस तरीके से कभी कभी कमेंट पढ़ते हैं नेगेटिव, तो ये हमको लगता है कि अगर हम लोग किसी का सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं किसी दूसरे का हम लोग बहुत विरोध कर रहे हैं, या फिर किसी दूसरे के लिए बहुत नफरत और गुस्सा लिए। जो इंसान अच्छा करेगा, बिल्कुल नहीं है। जो इंसान अच्छा करेगा उसको ऑटोमेटिक सपोर्ट होगा। जो इंसान बुरा करेगा कहीं ना कहीं अपने आप ही वो बुरा हो ही जाएगा। तो बस ये सीधी सी बात है यार, इसमें कोई किसी का सपोर्ट करना ना करना नहीं, अच्छी चीज़ है भाई, उसको क्यों नहीं कोई दिखाए, बस यही सीधी सी बात है। तो भाई लोग ये थी आज की वीडियो, ये था पार्ट 2। क्या कहना आप लोग का इस वीडियो के बारे में हम लोग को कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स। एंड हम लोग मिलेंगे यार इसी तरीके से फिर से किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।